समान कानून होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। एक देश एक कानून की बात हो रही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। चुनाव आ रहे हैं, राजनीति का माहौल है, तो सब तो चलेगा, ये तो होगा। लेकिन एक देश एक कानून के आप पक्षधर हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। होना चाहिए सब लोगों के अंदर, एकता से चलना चाहिए, हर एक काम एकता से करें तो अच्छा, सब मिलजुल के काम करेंगे तो देश के अंदर अपना वो भी होगा नाम। कानून तो एक होना चाहिए। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो समान होना चाहिए, सबको समान अधिकार है भारत के तहत। वो सब भी पहले भाई थे और आज भी भाई है, ये तो एक राजनीतिक फंडा है। कानूनी रूप से भी सब एक समान हो जाएंगे तो ठीक रहेगा। अच्छी बात है, बनाए ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के पूरे देश में चर्चाएं हैं। एक राज्य में लागू हो गया है, राजस्थान उसकी तैयारी कर रहा है। ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में भी जल्द उसकी रूपरेखा तैयार होगी। ये जानने के लिए हम एक मोहल्ले में पहुंचे हैं। यहाँ कुछ मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ मैं चलता हूँ, यहाँ एक शख्स बैठे, उनसे बात करते हैं। नाम बताएं साहब आपका, जरा धूप की तरफ आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सईद है। चेत भाई, ये जो यूसीसी लागू हो रहा है, अभी एक राज्य में हो चुका है, राजस्थान में भी तैयारी की जा रही है, क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए, यूसीसी लागू हो रहा है, जो एक देश एक कानून की बात करें वहां तक तो सब कुछ ठीक है। पर्टिकुलर धर्म विशेष पे अगर कानून की बात करें तो वो गलत है। तो सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। एक देश एक कानून की बात हो रही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। आपको लगता है विरोध जायज है? अब देखिए, वो तो पॉलिटिकल स्टैंड है, चुनाव आ रहे हैं, राजनीति का माहौल है, तो सब तो चलेगा, ये तो होगा। लेकिन एक देश एक कानून के आप पक्षधर हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बेटियों के हक की बात हो रही है, उनको हक मिले। बिल्कुल बिल्कुल, हक मिलना चाहिए, बेटियों को बराबर का हक मिलना चाहिए। उसमें ये बताया जा रहा है कि ना इबादत प्रभावित होगी, ना पूजा प्रभावित होगी, ना आपके धार्मिक कार्य प्रभावित होंगे, बस कानून सबको एक जैसा हो, दोहरापन ना हो, ये कहा जा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं इसकी? नहीं, सही, अच्छी बात है। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छी बात है, पर लागू होना चाहिए ना। तो ये थे शहीद जो बता रहे थे कि अच्छी बात है, एक देश एक कानून होता है तो बहुत अच्छी बात है। एक और शख्स उनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम सर आपका? सुभान खान। हाँ साहब, एक चीज बताइए, अभी जो यूसीसी लागू हो रहा है, राजस्थान में उसकी तैयारी है, क्या लगता है आपको? सही है सब, सही है। क्या ठीक लग रहा है? एक देश एक कानून की बात। एकता होना चाहिए सब लोगों के अंदर, एकता से चलना चाहिए, हर एक काम एकता से करें तो अच्छा, सब मिलजुल के काम करेंगे तो देश के अंदर अपना वो भी होगा नाम, होगा, सारा काम करना चलेगा। अच्छा, जी। तो मोदी सरकार ये लागू करने जा रही है, आपको लगता है एक देश एक कानून होने से जो अपनी धार्मिक एकता है वो बढ़ेगी लोगों में? वो बढ़ेगी, आदमी और भी ज्यादा बढ़ेगी, एक साथ ही रहेंगे, जुड़ेंगे, सारा काम करेंगे तो सही रहेगा। अच्छा, अभी योगी जी का एक बयान भी आया है, उन्होंने कहा है कि मथुरा और काशी हमें दे दो, बाकी जितनी भी तमाम मस्जिदें हैं वो सब ठीक हैं, लेकिन वहाँ कुछ ठीक नहीं, ऐसा थोड़ा बयान है। आप क्या सोचते हैं? ये धर्मी चीज का कोई छेड़ते हैं, ये मतलब जो है वो तो है ही, मतलब सबको मालूम है, आपका भी धर्म है, हमारा भी धर्म है, तो हमारे धर्म को टेस्ट का को पहुंचाते हैं, ये मतलब। तो ये देखिए, खान साहब से जो बता रहे थे कि धार्मिक मुद्दे नहीं छेड़े जाएं, और जहां तक यूसीसी की बात है तो उसको लेकर के उन्होंने अपनी सहमति जाहिर की। आपका क्या नाम है? गुलरेज नकवी। अच्छा, नकवी साहब, एक चीज बताइए, जो यूसीसी आ रहा है उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? सर, कानून तो एक होना चाहिए। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो समान होना चाहिए, सबको समान अधिकार है भारत के तहत। राष्ट्रीय एकता के लिए बेस्ट है सर। बेस्ट है, लेकिन कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। अब ये तो कुछ भी नहीं कह सकते, ये सब पॉलिटिकल स्टैंड है। जनता क्या चाहती है वो तो जनता इलेक्शन में सब दिख जाएगा सर। अच्छा, एक योगी जी का बयान भी आया है, उन्होंने कहा है कि मथुरा और काशी हमें दे दो, बाकी तमाम मस्जिदें आपकी हैं। सर, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए तो ये बयान तो सर पॉलिटिकल स्टैंड मानता हूँ मैं, बाकी सब सांप्रदायिक माहौल बनाए रखें। मैं तो सब जनता यही चाहती है, सुकून से रहे, सब अपना काम करें, अपना घर जाए। नहीं, उन्होंने इसलिए कहा है कि जो चीजें सामने आई हैं, भाई पहले कुछ आक्रमण हुए इसलिए मंदिर से हटा के मस्जिद बना दी गई, वो ये कह रहे हैं कि दो हमें मिल जाएं, उसके बाद तमाम मस्जिदें मुस्लिमों की हैं, कुछ स्वागत है। सर, ये तो सब सुप्रीम कोर्ट के पास देख रहा है, तो ये सब कोर्ट देखेगा सर। ये सब कोर्ट तय करेगा, इनका कहना है। योगी जी के बयान पर आप बोल रहे थे, और भी कुछ लोग हैं, देखिए इनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए साहब। मेरा नाम मोहम्मद शफीक कुरैशी है और मैं वार्ड नंबर 87 से पार्षद हूँ। अच्छा, कुरैशी साहब, एक चीज बताइए, ये जो यूसीसी को लेकर कानून की बात हो रही है, एक देश एक कानून की बात हो रही है, क्या सोचते हैं आप?
बिल्कुल एक होना चाहिए, पर सबको सम्मान मिलना चाहिए। जितना सम्मान हमारे जो भी कोई सी भी जाति हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे बाड़ी हो, चाहे ST हो, सबको एक सम्मान मिलना चाहिए, होना चाहिए। और बाकी मैं सोचता हूँ कि चुनाव अभी करीब में आ रहे हैं लोकसभा के, तो ये फंडा है, राजनीतिक फंडा है ये जनता को बेवकूफ बनाने का, आपस में एक दूसरे को लड़ाने का और एक दूसरे की भावना इस तरीके से। लेकिन एक देश एक कानून में आपस की लड़ाई तो खत्म हो रही है। एक देश एक कानून बने, सबको एक जैसा अधिकार मिले। बात ही बात करते हैं, बड़ा कर रहे हैं। आज 10 साल हो गए मोदी जी को। 10 साल में मोदी जी ने किया क्या है? एक दूसरे को लड़ा है, एक किया कहा है? अब ये नया सिस्टम पकड़ के ले कह रहे हैं। अरे देश के अंदर गंगा जमुना तहजीब है, हिंदू मुस्लिम उसी सिख को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। यूसीसी बना के एक देश एक कानून करने की कोशिश है। वो सब भी पहले भाई थे और आज भी भाई है। ये तो एक राजनीतिक फंडा है। कानूनी रूप से भी सब एक समान हो जाएंगे तो ठीक रहेगा। अच्छी बात है, बनाए ने, मना किसने किया? बनाओ। ये थे कुरैशी जो पार्षद हैं, इनका कहना था कि अच्छी बात है, बनाया जाना चाहिए, एक देश एक कानून होना चाहिए। एक सवाल और मैं आपसे कर लेता हूँ। अभी एक बयान आया है योगी जी का, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि मथुरा काशी हमारा है, बाकी तमाम मस्जिदें आपकी हैं। ऐसा उन्होंने बयान दिया। बिंगे मुस्लिम, बिंगे नागरिक, आप क्या सोचते हैं? देखो, मैं तो 10 साल के अंदर ये भाजपा जो गवर्नमेंट आई है और ये योगी जी है, बाबा जी है, ये बिल्कुल समझ लो ढोंगी है। एक दूसरे को मजहब से जोड़ते हैं। अरे मजहब तो जब देश बना तब से मजहब में तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं। कोई नमाज भी पढ़ता है तो कोई पूजा भी करता है, सबका अपना अपना धर्म है। ये तो एक राजनीतिक अखाड़ा बना रखा है। जब भी चुनाव आते हैं तो ये चुनाव में इस तरीके से हिंदू मुस्लिम दरगाह मस्जिद। अरे लेकिन कोर्ट भी है, कोर्ट से हो सकता है। बिल्कुल, कोर्ट में तो अपील लगा रखी है ना, कोर्ट में तो चल रही है। अब तो कोर्ट भी इनके ही है, सरकार इनकी है, सब कुछ इनका है। न्यायपालिका तो एक स्वतंत्र, न्यायपालिका को भी इन्होंने खरीद रखा है, बाबा जी ने खरीद रखा है, डरा रखा है। जनता डरी हुई देश के अंदर, और जनता को आज देश बसाए हुए बहुत टाइम हो गया। कांग्रेस की भी सरकार रही है, कांग्रेस ने कभी ऐसी नीच हरकतें नहीं करी मंदिर दरगाह को लेके। अभी भाजपा की सरकार आई तब से ये पूरे देश के अंदर माहौल ये सब कर दिया इन्होंने। अरे राम पहले नहीं थे क्या? राम तो पहले भी थे और आज भी हैं। तो आप सब देखते हो। लेकिन जिसके पास है, जिसका है, वो उसको मिल जाए तो कहाँ दिक्कत है? बिल्कुल मिलना चाहिए, कोर्ट तय करे। कोर्ट के आदेश की पालना कर रहे हैं हम तो ये थे तमाम लोग जो बातचीत कर रहे थे। बता रहे थे कि यूसीसी अगर लागू होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक देश एक कानून होता है तो समर्थन लोगों ने किया। जहां तक योगी जी के बयान की बात है, मुख्यमंत्री जो यूपी के हैं, उन्होंने कहा था कि काशी और मथुरा हमें दे दीजिए, उसके अलावा तमाम मस्जिदें आपकी। तो उसको लेकर लोगों में थोड़ा सा ये है कि चुनाव नजदीक हैं, धार्मिक माहौल बनाया जा रहा है, इस तरह की बात करें। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है।